चले थे आज लेक्चर स्टार्ट करें फटाफट। हाँ जी, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को रिसेप्टर्स मैकेनिज्म पढ़ाए जाए थोड़े से। ठीक है, जिसमें आपका एक्शन पोटेंशियल आपने पढ़ लिया। ठीक है, ओवरऑल आपने जो है वो प्रोपागेशन पढ़ ली, सिग्नल कैसे जो है वो जनरेट कैसे होता है रिसेप्टर के थ्रू, वो थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। क्या ख्याल है कि सेंसेशन कैसे होती है जो कि सिग्नल आगे रहता है, स्टार्टिंग पॉइंट जहां से सेंसेशन होती है रिसेप्टर से। हाँ जी, रिसेप्टर असल में है क्या? व्हाट इज अ रिसेप्टर ट्रांसड्यूसर? ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं बच्चों? एनीवन? मैम आवाज आ ये रही है वो मेरी? नहीं होते जो हम पिन टाइप लगाते हैं किसी चीज पे, जैसे हम रीडिंग्स वो उस पे मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी लगाते हैं ना, वो चुटकी की तरह लगते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या होता है वैसे बताएं मुझे सिंपल सी अल्फाज में। हाँ मैम। Yes. देखिए उसके नाम के अंदर ही मैम उसका अगेन meaning है। मैम जो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। हाँ जी, इसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर, राइट। ऐसी डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ठीक है। हाँ, ये ज्यादातर फिजिक्स लैंग्वेज है, ठीक है। ट्रांसड्यूसर्स जो कि एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब रिसेप्टर जो है वो एक्ट करता है एज अ ट्रांसड्यूसर, ठीक है। जिसने क्या करना है जी, बाहर की इन्वायरमेंटल एनर्जी, एक्सटर्नल और इंटरनल जो बॉडी के अंदर है उसकी जो है एनर्जी जो है ना उसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में। बेशक वो केमिकल होगी, बेशक वो मैकेनिकल एनर्जी है, जो सी भी एनर्जी है उसको उसने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में कन्वर्ट करना है, राइट। Receptors are the biological transducers that convert the energy from the both external and internal environment into the electrical impulses. ये किसका माइक ऑन है? हफ्सा, माइक तो क्लोज करें। ओके जी। अब ये रिसेप्टर्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये सेंस ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। लाइक आपकी आईज हैं, आपका ईयर है, ठीक है। एक मिनट जरा, अब ठीक, हाँ जी, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन बनाते हैं या तो आपका स्पेशल, जैसे आपकी आईज है, जैसे आपका ईयर है, ठीक है, नोज है, इस तरह। या ये स्कैटर्ड होते हैं आपकी स्किन के ऊपर या विजुअल ऑर्गन के ऊपर, राइट। स्कैटर्ड मतलब कि बिखरे हुए हुए आपकी स्किन के ऊपर, स्पेशल स्पेशल जगह जगह पे, ठीक है। ऐसे ऐसे जैसे दाने बिखेरते हैं, ऐसे बाजरा डाल दे परिंदों को, ऐसे बिखरे हुए आपकी स्किन के ऊपर या विजुअल ऑर्गन के ऊपर, ठीक है। दे आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय द एफरेंट नर्व फाइबर। ये तो आपको पता है। एफरेंट नर्व फाइबर क्या होती है? एनीवन? मैम एफरेंट होता है वो जो टुवर्ड किसकी तरफ? टुवर्ड मैम ब्रेन की तरफ सेंसरी जो और आ रही होती है नर्व हाँ फाइबर। जी, दिस इज द सेंसरी नर्व फाइबर्स, इसको हम एफरेंट नर्व फाइबर भी कहते हैं। ये ना हम कल को आपको पेपर में पूछूं कि एफरेंट और इफरेंट नर्व फाइबर्स को एक्सप्लेन करें तो आप लोग यहाँ पे बैठे हो सर पकड़ के, ये क्या दे दिया। एफरेंट का मतलब है लेके जाना, ठीक है। नर्व फाइबर मतलब कौन सी होंगी जो लेके जा रही है? एफरेंट सेंसरी नर्व फाइबर्स, रिसेप्टर से जो लेके जा रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, और जो वहां से वापस लेके आएंगी आफ्टर इंटीग्रेशन वो क्या होंगी जी? इफरेंट नर्व फाइबर्स, राइट। अच्छा जी, रिसेप्टर्स को अगर हम क्लासीफाई करें, थ्री कैटेगरीज में आएंगे ये, ठीक है। एक्सटेरो मतलब के एक्सटर्नल के, ठीक है। एक्सटेरोसेप्टिव, इंटेरोसेप्टिव और प्रोपियोसेप्टिव।
अच्छा जी, एक्सटेरियोसेप्टिव कौन से होंगे जी? रिपोर्टिंग द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट लाइक सेंसेशंस ऑफ लाइट, ठीक है, हेयरिंग, स्मेल, टच, टेस्ट। कितनी सेंसेस है इंसान की? 5 5 6। 5 मेजर सेंसेस हैं। ओहो सही 5। 6 वाली कौन सी है? मैम कॉमन सेंस। मैम जो फील हो रही होती है 6 सेंस। आपने सेंसरी ये फिजियोलॉजी बात पढ़ी है ठीक ना? है। उसमें सर ने क्या बताया था सिक्स सेंस के बारे में? हाँ जी। मैम यही कि किस दिन लग रहा हो आज मेहमान आएंगे और आ भी जाते हैं। वो तो हमारी खुद की सिक्स सेंस है ना, जिसकी बहुत ही अच्छी होती है, वो कोई कोई होता है, ठीक जी है। मैम। और इक्विलिब्रियम जो सेंस है, इक्विलिब्रियम जो जिसे बोलते हैं, वो क्या है? व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेंसेशन? मैम वो तो हेयरिंग में आएगी ना। मैम बैलेंस के लिए जो इक्विलिब्रियम जो है वो बैलेंस के लिए है। अगर हमारे कान ना हो तो हम क्या करेंगे? गिर जाएंगे, गिर जाएंगे। कैसे? क्योंकि वो कान के अंदर वो होते हैं ना, वो पार्टिकल्स टाइप, वो जो बॉडी को बैलेंस रखने में इन्वॉल्व होते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उनको। क्या कह रही हैं अमीन, क्या कह रही हैं? आज लैपटॉप भी इशू कर रहा है। अच्छा जी, क्या पूछ रही थी मैं? हाँ जी, अगर हमारे कान ना हो तो क्या होगा? एक तो हमें सुनाई नहीं देगा, दूसरा हम अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं रख पाएंगे। मैम डफनेस हो जाएगी। हम अपनी जमीन पे अपने पाँव पे क्यों कैसे खड़े हैं? कोई सोच सकता है? हमारे कान जो है, हमारे कानों की वजह से हम लोग जो है जमीन के ऊपर पाँव रख सकते हैं अपने। अगर हमारे कान ना ना होते तो हम लोग ऐसे हवा में उड़ रहे होते, इधर उधर बज रहे होते दीवारों के साथ। पता है आपको? जैसे हम लोग खिला में हो, यस मैम। खिला में जो जाते हैं ना लोग, उनके कान वैसे ही बंद हो रहते हैं। इसकी वजह क्या है? ये मुझे बताएगा असद, फाइंड आउट करके। मैं बता तो रहा था, कान में वो होता है कुछ, मिडल ईयर में कुछ पार्टिकल्स मैम वो टाइप होते हैं जो कोर्टिला बॉडी जो को होता है बैलेंस वो रखते हैं। शायद इक्विलिब्रियम मेंटेन हाँ वो। करना होता है उसमें। ये मुझे बताएगा सही से फाइंड आउट करके इसकी रीजन, ठीक है। अच्छा जी, फाइव सेंसेस में कौन कौन सी आती हैं? कोई फटाफट बताए मुझे, फटाफट। मैम टच, मैम हेयरिंग, विजन, हेयरिंग, स्मेल, स्मेल, टच। टेस्ट, ये और विजन। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया जी एक्सटेरोसेप्टिव। अब है जी इंटेरोसेप्टिव। सैम्पलिंग द इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इटसेल्फ, ठीक है। मतलब कि जो इंटरनल बॉडी का मैम पूरे क्या का पूरा बता है रहे ना। थे आप, वो मिस हो गया, आवाज नहीं आई। क्या? वो जो मुझसे पूछ रहे थे और फिर आप बता रहे थे, क्या पूछ रही थी मैं? वही बैलेंसिंग वाला, वो मुझे बीच में कॉल आ गई थी, वो आवाज ही कट गई। अच्छा, मैं ये कह रही थी आपने फाइंड आउट करके बताना है मुझे, ठीक है। अच्छा मैंने करके बताना है, फिर ठीक है, इसलिए कोई नहीं। अच्छा जी, इंटेरोसेप्टिव जो है इसमें आ जाते हैं इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स लाइक ब्लडर, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, पूरी की पूरी। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? मैम एलिमेंट्री के नाल फूड के नाल होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? मैम ये इसोफेगस से स्टमक तक। स्टमक तक। उसके आगे क्या बैन लग रहता है इसको? नहीं मैम। फिर? मैम उसमें फिर आगे स्टमक एडअप हो जाता है ना। हाय ओए, मैं कितने जाऊँ। हाँ जी, कोई और बताए। मैम एलिमेंट्री
मी बताऊं? बताओ फटाफट। मैम ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक इसमें आता है, फ्रॉम माउथ टू एनस पूरा, एलिमेंट्री केनाल बोलते इंक्लूडिंग सारा हैं कुछ। आपका ओवरऑल जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, ओवरऑल, ठीक है, इसोफेगस से लेके आपके एनस तक, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, एवरीथिंग आ रहता है, राइट? इसको भूलना नहीं है अब। यस मैम। अच्छा जी, क्या बोल रही थी मैं? हाँ जी, और आपकी ओवरऑल जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें भी ये रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, खास तौर पे जो ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं। क्या ख्याल है, कोई बता सकता है कौन सा रिसेप्टर है ये, कहाँ मौजूद होता है? आर्टरीज में होता है या वेन्स में होता है या कैपिलरीज में होते हैं? अच्छा, एक स्फिंक्टर लगा होता है, कहाँ लगा होता है वाला वो? कौन सा स्फिंक्टर है जो कि कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को? जल्दी से बता दे मुझे, जो कि ब्लड की बैक फ्लो को रोकता है, कहाँ लगा होता है वो? मैम ये मैम वो वो लगा होगा। मैम राइट और लेफ्ट के दरमियान वो लगा होता है, क्या वेंट्रिकल किसके के दरमियान, आई थिंक सो। किसके किसके किसके? हार्ट मैम के। वो क्रोनरी आर्टरी शायद कहते हैं उसे, आपने कहा राइट और लेफ्ट क्रोनरी के दरमियान, आर्टरी, किस चीज के राइट और लेफ्ट के वेंट्रिकल के। दरमियान? वेंट्रिकल, मैंने हार्ट की बात मैम की। हार्ट। मैंने जस्ट पूछा जी है मैम। कहाँ पे लगा होता है, आर्टरीज के एट्री। अंदर? मैंने वेन्स की बात की है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स की बात कर रही हूँ मैं, जस्ट हार्ट के अंदर नहीं घुसी मैं अभी। मैम आर्टरी में। कैसे, क्यों लगा होता है उसके अंदर? मैम ताकि बैक फ्लो ना हो सके, प्रेशर ज्यादा भी हो तो। इस तरह तो वेन में भी होना चाहिए। हम्म, मैम आर्टरी ने ब्लड सप्लाई करना है ना पूरी बॉडी का। मैम आर्टरी नैरो नेक्स्ट। होती है और उसमें प्रेशर ज्यादा होता है, इस वजह से। वेन में तो ये इसके ऑपोजिट होती है, इसलिए वेन में नहीं गुड, होता। वेरी गुड। अच्छा, पहले कौन जवाब दे रहा था, सुंदस? यस मैम। गुड। अच्छा जी, ये पता नहीं अब कहाँ से कहाँ हम पहुंच जाते हैं। ओके जी, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स, रिसेप्टिव, प्रोप्रियोसेप्टिव, ठीक है जी, ये करता है जी सेंसिंग द पोस्चर एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी, लाइक आपके जितने भी जॉइंट्स आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, लिगामेंट्स, टेंडन्स और ये वो सारा कुछ ओवरऑल, राइट? अच्छा बच्चों, आपने इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या ओवरऑल सेंसेशन हमने बात करनी है रिसेप्टर्स की, ठीक है, ये रिसेप्टर्स की ही हम बात कर रहे हैं और इसी के अंदर हमने रहना है, इसके बाहर नहीं जाना। अच्छा, यहाँ मैंने एक डायग्राम आपके लिए इंक्लूड की थी, एफरंट और इफरंट को, अफेक्टर और इफेक्टर को, मसल्स को मतलब कि करने के लिए ओवरऑल मैकेनिज्म को। अच्छा, ये देखें, जस्ट लाइक आपकी स्किन, फिंगर है, ठीक है, फिंगर की स्किन है, इसके अंदर अगर कोई चीज़ यहाँ पे आपको चुभती है, यहाँ पे स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद हैं उस चीज़ को पेन के जो फील करते हैं, ठीक है, उसने क्या करना, सेंस करना है उसको, आपके एफरंट न्यूरॉन, जिसको हम बोलते हैं जी अफेक्टर, इसको लिख लें बच्चों, अफेक्टर, एफरंट और सेंसरी जो है न्यूरॉन एक ही चीज है, ठीक है। इस तरह मैं सोच रही थी, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते होते हैं, एक ही चीज है, मतलब एक एक चीज को ना इकट्ठी करके बार बार चीजों को बताना, ऐसे छोटे नन्हे 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 बच्चों को बता रहे होते हैं सारे हैं। वैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, सरसी में देख लेना किसी दिन, ये क्या कैसे पढ़ाती है बच्चों को, छोटी छोटी चीजों को लेके बैठ जाती है, हैं? ऐसे ही है ना? आप में से भी काफी मैम बच्चे कहते होंगे। बड़े बड़े टीचर छोटी छोटी चीजों को लेके बैठ ही जाते हैं कभी कभी। हम्म, हम अच्छा हम जैसे फिर होते हैं ना साथ बच्चे, उनका भी तो ख्याल रखना होता है। अच्छा। अच्छा, सैटरडे को किस किस को डांटा था मैंने? मैं लेट आई मैम मैम थी। मुझे माफी किसको बोंगी मिली कहा थी? था। किसको कहा था पोंगी? मैम हाफसा फातिमा। हाँ, तुम तो हो ही पोंगी है, क्यों कहा था वैसे? ये पार्ट 2 मैम आ वो गया। मैंने थोड़ा सा उल्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया था ना। और किसको डांटा था? अच्छा बच्चों, जो बच्चे फील कर रहे हैं ना कि मैंने शायद उनको लगाकर कहा है कुछ, ठीक है, ये नो आप नो एक मैम, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। एक चीज आप ध्यान से सुन लें, आप अकेले नहीं हो, आपके अलावा भी काफी नमूने हैं जिन्होंने मुझे ये बातें कही थी, इसलिए मैंने ओवरऑल क्लास में बोला, राइट? ये सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं है, आपके अलावा भी काफी बच्चे ऐसे हैं, नमूने हैं, जिन्होंने मुझे स्पेशल कहा है मैम मेरे से क्वेश्चनिंग ना कीजिएगा, मेरा दिल करा था उनको मैं दो दो लगाऊं जाके।
और एक ये नूना एक और है, एक अदद माशाल्लाह। जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होने लगता है उससे 5 मिनट पहले मेरे पास आ जाता है, मैम मुझे ये बता दें प्लीज, ये क्या होता है, ये क्या होता है मैम, थोड़ा सा पूछना था आपसे। इवन पेपर के एंड टाइम भी। क्या ख्याल है बच्चों, क्या करना चाहिए ऐसे बच्चे के साथ? मैम अब तो ये टीचर के मैम उसे सर पे वैसे ही है, पास अब कर देना टीचर चाहिए। कुछ भी कह ही सकते। ओ वाह, ये कौन है? मैम थोड़ी सी मैम पिटाई करनी चाहिए बस। हाँ ये अच्छी बच्ची है, देखा दिल की बात की है मेरी। और मैम जिन्होंने मेरे दिल की बात की वो कौन थी, मैंने देखा ही नहीं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, नहीं देखा। अच्छा बच्चों, यहाँ से एफरेंट जो है न्यूरॉन लेके जा रहा है मैम नर्व फिलहाल तो यहाँ पे इफेक्टर बना है, ये मसल है। इधर। हाँ मैम टॉम एंड अच्छा जेरी वाला बम लग रहा है, वो जो बिल्ली फाड़ती होती है। सही है। एक चीज बच्चों आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है, कि अगर आपकी सेंसेशन जो है, जरूरी नहीं है कि आप जो है जस्ट यहाँ पे स्टिमुलस आया है, ये तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपको जो स्किन के ऊपर स्टिमुलस ने जो है वो आपको टच किया है, पेन दिया आपको, तो वहां से सिग्नल गए हैं आपके सेंसरी न्यूरॉन के जरिए, ठीक है। ये आपकी पड़ी है जी सेल बॉडी गैंग्लिया, ठीक है। इस यहाँ से गया है जी आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, सीएनएस के अंदर। आफ्टर इंटीग्रेशन ये स्टिमुलस जो है आपके ब्रेन तक नहीं जाएगा। वाई? रैपिड एंड फास्ट रिस्पॉन्स यहाँ से फैक्टर रूट के जरिए वेंट्रल, और ये इसका डोर्सल पार्ट है, ये वेंट्रल पार्ट है, ये भी याद रखें। डोर्सल कौन सा होता है जो लेके रहता है, वेंट्रल जो वापस लेके आता है। ये सारी जो है एनाटॉमी में पढ़ी होंगी आपने चीजें ना, डोर्सल, वेंट्रल, सुपीरियर, इंफीरियर, यही चीजें याद आई कुछ चीजें? सर सलान ने यस पढ़ाई होंगी मैम। शुरू शुरू में ये यस चीजें। यस मैम। मैम। सर ने ये बहुत ही मजे का कोर्स पढ़ाया था सच्ची, फौरन याद हो गया था मुझे तो। अच्छा ये मोटर न्यूरॉन्स लेके आया ये इफेक्टर के पास, इफेक्टर ने क्या करना, रिस्पॉन्ड देना, ठीक है। अच्छा ये तो इसी जगह पे जहां पे टच हुआ है वहीं पे रिस्पॉन्ड गया है, ये इसी की चीज है, ठीक है, ये समझे आप। यहाँ फिंगर थी और ये मसल की तरफ फौरन से रिस्पॉन्ड गया कि मसल वो खींचे अपने आप को, पूरी ओवरऑल बॉडी, बाजू का जो मसल है ना, आर्म का मसल, वो ओवरऑल जो है वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा उस जगह से, दूर जाएगा फौरन से, ठीक है। और ये रिस्पॉन्ड जो है वो रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है, जो कि फौरन रैपिड एंड फास्ट रिस्पॉन्स होगा, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, जो कि हमारी ब्रेन के विदाउट ब्रेन की प्रेजेंस के खुद खुद ब खुद जो है स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्ड कर देता है, राइट। ये चीजें आपने बच्चों वाली पढ़ी हुई हैं पहले, ओके जी। डिफरेंशियल डिफरेंशियल सेंसिटिविटी ऑफ द रिसेप्टर्स। अच्छा, ईच टाइप ऑफ द रिसेप्टर इज हाईली सेंसिटिव टू द टाइप ऑफ द स्टिमुलस, ठीक है जी। अच्छा जी, किधर गया? अच्छा, रिसेप्टर की जो सेंसिटिविटी है वो डिपेंड करती है रिसेप्टर की टाइप के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो स्टिमुलस के टाइप के ऊपर, ठीक है। अब देखें, स्पेसिफिक स्टिमुलस जो है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, और वो स्पेसिफिक जो है उसकी नर्व इम्पल्स जनरेट होगी उस स्पेसिफिक पॉइंट के लिए, ऐसे ही है, ठीक है, जो कि उसी के लिए खास तौर पर डिजाइन किया होता है ऑलमोस्ट। लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है, रोड एंड कॉन्स ऑफ द आईज, ठीक है। अब देखें, ये जो है ऑर्गन है आई का, ठीक है, आई क्या जी, ऑर्गन है। इसने क्या करना है, स्पेशल जो है वो सेंस करेगा सिर्फ लाइट को। देखिए अगर हम लोग आंखें बंद कर लेते हैं या लाइट रोशनी जो है वो रात का टाइम होता है हमें नजर नहीं आता, इसका मतलब है हमारी आईज जो है जस्ट लाइट को ही रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। और ये नॉन रिस्पॉन्सिव है हीट के लिए। देखिए हमारी आंखों में हीट हीट के रिसेप्टर्स मौजूद नहीं है, ना कोल्ड के ना प्रेशर के, राइट है। सिर्फ लाइट के ही रिसेप्टर्स यहाँ मौजूद हैं, ये सिर्फ हम लोग लाइट को ही सेंस कर सकते हैं, लाइट के दौरान ही हम चीज़ों को देख सकते हैं, चीज़ों को सेंस कर सकते हैं, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। यहाँ मैं आपको देती हूँ एग्जाम्पल, ये लाइक आप लोग पानी को देख रहे हो, ठीक है, रिसेप्टर जो है लाइट के थ्रू ही देख रहे हो, ठीक है, हमारी सूरज की रोशनी है या कमरे में लाइट ऑन है। अब आपने दिमाग दिमाग में जाना जी आपके सेंसरी न्यूरॉन ने कि इसको थ्रस्ट स्टिमुलस आया हुआ है, ठीक है। थ्रस्ट स्टिमुलस जो है वो स्टमक से रिलीज हुआ है ना ऑलरेडी पहले, उसने जो है देखा पानी की तरफ गया, वो पानी को देखा
कई दफा होता है इंसान को प्यास भी नहीं लगी होती है और इंसान जो है कई दफा पानी को देखे उसको प्यास लग जाती है, ऐसे ही है। या लेट्स सपोज ये कोक पड़ी हुई है, फिर तो सभी का दिल करेगा। अच्छा, दिमाग के जी पास मैम। मैम गया स्टिंग कर जिसका। लें, हाँ जी, स्टिंग कर लें फिर तो दिल कर ही पड़ेगा। जहर लगती है मुझे वो। अच्छा, मैम मुझे भी जहर जहर की देख के दूसरी किस्म पीता लगती है। पीता। लगता है कोई ड्रोनी सी मेडिसिन पी रही हूँ मैं। बिल्कुल। अच्छा, नाम का खौफ। तो ब्रेन ब्रेन ने जी आफ्टर इंटीग्रेशन क्या करना है जी, मोटर न्यूरॉन को जनरेट करना है, और अफेक्टर क्या है जी, हमारे मसल्स और हमारे हैंड, जिसने रिस्पॉन्ड करना है। अब देखें, देख हम आइज से रहे हैं, ठीक है, और पी हम जो है वो अपने माउथ से रहे हैं, ठीक है, लिप से रहे हैं, और ये हाथों से हम पकड़ रहे हैं। ओवरऑल बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है इसके अंदर। देख रहे हैं आप लोग, जरूरी नहीं है कि जहाँ से हम लोग जो है, जहाँ पे एक जहाँ से सेंसरी न्यूरॉन जा रहे हैं वहीं पे मोटर जाएंगे। ऐसे होता है ना कई दफा कि हम लोग नीचे देख रहे होते हैं, जमीन पे कोई चीज हमारे पाँव के नीचे आ रही होती है, हम उससे बचा रहते हैं, ऐसे ही है ना। उसका जो है वो मोटर न्यूरॉन उसके फुट में मौजूद है मसल्स में, उसकी टांग के अंदर मौजूद है, लेग्स के अंदर। मैम हम्म, मैम आपने कहा है कि हमारी जो आइस में है वो हीट रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होते। नहीं होते। मैम तो फिर जब हम सूरज की रोशनी में जाते हैं, जब बहुत ज्यादा तेज धूप हो, तो फिर हमारी आइज ऊपर से ऐसे लगता है जैसे ऊपर से जलने लग गई हैं। मैम तो समझे फिर जाओ, वो कैसे हमने फील होते हैं? मैम वो लाइट रिसेप्टर्स होते लाइट इतनी तेज तो रोशनी है ना, मैम उसको कोई भी देख नहीं सकता। आई समझ? नो आपके मैम, जो लाइट देखना रिफ्लेक्टर है नहीं ना, मैम, अगर हम ऐसे ही मैम बोले अगर हम बोले। देखें भी ना, अगर चल रहे हैं तो हमारी आइस ऊपर से ऐसा लगता है जैसे जल रही हैं बिल्कुल वो आपकी आईज की मैम वो सूरज की स्किन है, रोशनी। स्किन। वो आपकी आई की स्किन है। समझ आइए बात की, वो आपकी आई की नहीं मैं स्किन है जो इनकी कि बात, आपको। हाँ जी, जी मैंने कहा इनकी बात को ऐसे रिफाइन कर सकते हैं कि आंख में मिर्ची चली जाती है तो भी तो आंख जलती है, तो शायद ये पेन रिसेप्टर्स की या इस तरह की चीज ये की बात पेन कर रहे हैं। रिसेप्टर्स हैं, पेन नो नो रिसेप्टर्स। नो मैम, वो और जलना नो होता है। मैम वो वो और चलना होता है। एक मिनट, एक मिनट, मैं ठंडा पानी बताती भी हूँ। यूज करते हैं आंखों के लिए। आप अपना फेस जो है वो सूरज की तरफ रखें, ठीक है, अपनी आईज को बंद करके सूरज की तरफ ऐसे रखें, फिर भी आपको वो जो है वो जलन सी महसूस होगी, ठीक है। वो आपकी आईज की नहीं है, वो आपकी आईज की नहीं है, जी मैम। ठीक है। वो आपके जो आईज के जो ऊपर स्किन आती है ना, बंद जो आप आईज करते हो, वो उसकी है। उसकी भी तो नर्व्स आगे पीछे फैली हुई है ना सारी की सारी, ठीक है, स्किन की। ओवरऑल जो यस है मैम। वो आई बॉल जो है ना, आई बॉल, उसको नहीं फर्क पड़ रहा, उसके आगे पीछे भी तो गोश्त जमा है ना। जी यस मैम। अच्छा जी, अब देखिए, पेन रिसेप्टर्स इन द स्किन आर nerve stimulated by the usual टच और प्रेशर स्टिमुलाई, ठीक है। जो हमारे पेन के रिसेप्टर्स हैं स्किन के ऊपर, अब देखिए पेन के रिसेप्टर्स जो हैं वो डीपली मौजूद होते हैं, ये मैंने बताया था आपको। वो फिर आम तौर पे प्रेशर या टच हम करेंगे स्किन को, तो वो उस स्टिमुलाई से एक्टिवेट नहीं होंगे, ठीक है। वो हाईली एक्टिव, अगर हम उसको डैमेज करेंगे स्किन को, जब तक वो डैमेज ना हो जाए टिश्यू, तब तक वो एक्टिवेट नहीं होते। आई समझ? क्योंकि वो स्पेसिफिक, बस हम यहाँ पे ये पढ़ें कि स्पेसिफिक स्टिमुलाई जो है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर के लिए बना है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब है जी रिसेप्टर पोटेंशियल लाइक द एक्शन पोटेंशियल। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल रिलीज जो है वो एक्टिवेट होता है ना हमारा बॉडी के अंदर, वैसे ही रिसेप्टर पोटेंशियल है। रिसेप्टर पोटेंशियल के बगैर जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता, ऐसे ही है। बच्चों पल्ले पड़ रहा है कुछ? यस मैम यस पढ़ मैम। सकते यस हैं। मैम। और कितने बच्चों ने पहले ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है? मैम सबने पढ़ा मैम हुआ पढ़ा है। हुआ है सभी ने पहले। पढ़ा। हम्म। अच्छा जी, रिसेप्टर पोटेंशियल को हम ग्रेडेड पोटेंशियल भी कहते हैं, ये इसी की टाइप है। क्या होता है जी ग्रेडेड पोटेंशियल? एनीवन? मैम मैंने पहले 4 बार बताया, दोबारा बता दो। आपके अलावा कोई बताए ना, दोनों के अलावा किसी से पूछ लेती हूँ, खुद ही मैं देख वीडियो सही। असाइनमेंट दी थी ना मैंने। किससे पूछूं? खदीजा, रोल नंबर 16। पता क्या, ये बच्चों आपकी असाइनमेंट जो है ना, इसमें से भी पेपर आ सकता है आप लोगों को, ठीक है।
हाँ जी, खतीजा जाग रही है, लेक्चर सुन रही हैं, ये लगा के छोड़ दिया था। देखिए कुछ बच्चे जो है वो सो रहे हैं बीच में। शाहिद रोल नंबर 20। ये देखें ऐसे लेक्चर ले रहे हैं ये लोग। हाँ जी बोलें। चलें बताएं, आप ही बता दें। मैम ये जो ग्रेडेड पोटेंशियल है ये एक लोकल रिस्पॉन्स होता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है और ये डीपोलराइजेशन से हाइपर पोलराइजेशन तक जाता है। और ये इसकी वजह कहाँ कहाँ पे हो, मतलब कब कब होगा ये जनरेट, ये बताएं ये जरा। आर और नैनो। या तो ये इसका फौरन से रिस्पॉन्ड कैसे होगा ये बताएं जरा, मतलब कि जल्दी क्यों खत्म हो जाता है ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस करेगा या नहीं करेगा ये बताएं। मैम नहीं, मैम ये मैम करेगा, बस इसको मैम रिक्वायर होता या है फिर मिनिमम थ्रेशोल्ड मैम लेवल। करेगा ये थ्रेशोल्ड लेवल को। सही है। अच्छा लेस देन 1 मिनट बच्चों, रीजॉइन द क्लास, जल्दी जल्दी से ओके कर मैम। लें।